नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए मकबरे में एक मंदिर की तलाश। यूपी में संभल पार्ट 2 देखने को मिला है। मस्जिद के बाद मकबरे पर हिंदूवादी संगठनों ने दावा ठोक दिया है। जय श्री राम के नारे लगाती उन्मादी भीड़ ने आज फतेहपुर में एक मकबरे पर धावा बोल दिया और पुलिस मूक दर्शक बनकर सारा तमाशा देखती रही। दंगे को खुला आमंत्रण देती तस्वीरों ने जिला प्रशासन को सकते में डाल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर योगी राज में जिस उग्र हिंदुत्व के मॉडल को अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाकर कई मौकों पर खुद मुख्यमंत्री को घेरा, आखिर उसी पर इतना लचर क्यों है योगी सरकार? क्या यही वो हिंदुत्व का एजेंडा है जिसके माध्यम से पीडीए की कार्ड तैयार करेंगे योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए? ऐसे में देखिए मकबरे पर जब लहराया भगवा। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। जब लगातार वहाँ कई दिनों से इस तरह के सेंसिटिव माहौल था तो क्या कर रहा था प्रशासन? तो ये पूरी तरह से प्रायोजित दिखाई दे रहा है। कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। ये बवाल क्यों? ये हंगामा किस लिए? ये पथराव करने वाले कौन हैं? इस तोड़फोड़ के पीछे की वजह क्या है? फतेहपुर का माहौल बिगाड़ने वालों को कहां से मिल रहा बल? क्या फतेहपुर बनने वाला है यूपी का दूसरा संभल? फतेहपुर का मकबरा क्या बनेगा 27 का नया अखाड़ा? हाथ में लाठी डंडे और भगवा झंडे। जुबां पर जय श्री राम का जय घोष। भीड़ की ये उग्रता ये बताने के लिए काफी है, ये भीड़ किसी मकसद को पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। इस भीड़ का वो मकसद क्या है? इस भीड़ की वो हसरत क्या है? वो हम आपको बताएं। उससे पहले आप इस उग्र भीड़ के उत्पात की एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख लीजिए। वीडियो में कुछ लोग भगवा झंडा लिए ईदगाह में बने मकबरे के चबूतरे पर चढ़ाई करते दिखाई देते हैं। पुलिस ने इस इमारत के चारों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है। मौके पर पुलिस की मौजूदगी भी है, लेकिन भीड़ का बवाल इस कदर है कि चाहकर भी पुलिस इन्हें रोक पाने में नाकाम नजर आ रही है। भीड़ में शामिल लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए इमारत के चबूतरे पर चढ़ जाते हैं। बवाल काटते, भगवा झंडा लहराते, हंगामा मचाते, फिर जय श्री राम के नारे लगाते। इसके बाद एक युवक सीढ़ी लगाकर इमारत के गुंबद पर चढ़ जाता है। इस दौरान नीचे मौजूद भगवा झंडा थामे लोग
श्री राम का जय घोष लगाकर उसके हौसले को और बढ़ाते दिखते। इसके बाद ये शख्स ऊपर पहुंचकर भगवा झंडा फहराता है और फिर भगवा झंडे को मकबरे के ऊपरी हिस्से पर गाड़ देता है और नीचे खड़ी पुलिस इस सारे तमाशे को मूक दर्शक बनकर देखती रही। इसके बाद एक और शख्स हाथ में भगवा थामे सीढ़ी पर चढ़ता है और ये भी ऊपर पहुंचकर भगवा झंडे को मकबरे पर जाकर लगा देता है। इस बीच भीड़ जय श्री राम का जय घोष करती रहती है। कैमरा घूमता है तो दूर दूसरे गेट के लोग बड़ी संख्या में खड़े दिखाई देते हैं। इनके हाथों में भी लाठी डंडे। मकबरे पर भगवा झंडा लगाने पर इनमें गुस्सा दिखा। दूसरे गुट के लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते आगे नहीं जाते। हालांकि इस भीड़ में शामिल कुछ युवक पत्थर उठाकर भगवा झंडा थामे उग्र भीड़ की तरफ फेंकते हैं। यूपी में छोटे से अपराध के लिए गोली चला देने वाली यूपी पुलिस किस कदर बवाल काट रही भीड़ के आगे नतमस्तक नजर आई, उसका सबूत देते इस एक और वीडियो को भी आप देख लीजिए, जिसमें एक शख्स हाथों में बड़ी सी लाठी लेकर पुलिसकर्मी की तरफ दौड़ता नजर आता है। लगा कि ये पुलिसकर्मी के सिर में लाठी मार ही देगा, लेकिन ये लाठी लेकर आगे मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी की तरफ भागता है। इस दौरान उपद्रवी भीड़ को अपनी तरफ आता देख पुलिसकर्मी भी जान बचाकर भागते नजर आते हैं। इस भीड़ के उत्पात के आगे की तस्वीर और भी भयावह हो जाती है। हाथों में भगवा थामे भीड़ में शामिल लोग बैरिकेडिंग के बाहर मौजूद एक मजार पर बवाल करते दिखाई देते हैं। देखिए जरा ये कैसे इस मजार पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। उपद्रव मचा रहे ये लोग मजार पर लाठियां बरसा रहे हैं, ईंटें उठा उठा कर मार रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर ये बवाल क्यों मचा? तो अब आप वो भी जान लीजिए। दरअसल यूपी के फतेहपुर में मचे इस बवाल के पीछे की वजह है ईदगाह में बना नवाब अब्दुल समद का मकबरा। दरअसल हिंदू संगठनों ने पहले ही ऐलान किया कि वो 11 अगस्त को इस जगह की साफ सफाई करके जन्माष्टमी मनाएंगे। सुनिए बजरंग दल के जिला सह संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने इस बवाल से पहले क्या कहा। पूरे संघर्ष की तैयारी है। अगर संघर्ष का समय आएगा तो हम लोग संघर्ष भी करेंगे। जरूरत पड़ेगी, जैसा संघर्ष होगा, हर संघर्ष से गुजरने के लिए हिंदू समाज तैयार है। सुना आपने, बजरंग दल के जिला सह संयोजक ने अपने इरादे बीते रोज ही साफ कर दिए थे। हालांकि इस ऐलान के बाद रविवार को डीएम और एसपी अनुज सिंह ने ईदगाह में बने नवाब अब्दुल समद का मकबरे का मुआयना किया। बैरिकेडिंग कराई गई और बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात की, लेकिन आज ये इंतजाम नाकाफी थे और बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने ईदगाह पर हंगामा मचाया, तोड़फोड़ की और भगवा लहराया। ये वही मकबरा है जिसका विवाद चल रहा है। इसको हिंदुओं का दावा है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और मुस्लिमों का दावा है कि ये एक मस्जिद है। भारी मात्रा में प्रशासन और पीएससी की तैनाती है। आप देख सकते हैं इतनी भीड़, और ये वही मकबरा और वही जिसे मंदिर का दावा हिंदुओं का है। दरअसल मठ मंदिर संघर्ष समिति और हिंदू संगठनों का दावा है कि फतेहपुर के अबू नगर इलाके में मौजूद ईदगाह में नवाब अब्दुल समद का 200 साल पुराना मकबरा नहीं, बल्कि यहाँ 1000 पुराना ठाकुर जी शिव जी का मंदिर। मठ मंदिर संघर्ष समिति का दावा है कि मकबरे में कमल का फूल और त्रिशूल भी बने हुए। दूसरी तरफ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का दावा है
कि ये सैकड़ों साल पुराना नवाब अब्दुल समद का मकबरा। सरकारी दस्तावेज में ये मकबरा 753 नंबर खतौनी में ये जमीन दर्ज है। इसके मुतवल्ली मोहम्मद अनीश है। ये ठाकुर जी का मकबरा नहीं। तो मंदिर है, ये जानकारी है तमाम। ऐसे उसमें 7-6 मंदिर के भगवान शिव की शिवलिंग थी, वहाँ नंदी बाबा थे, और उसको कई लोग अपना बना रहे हैं कि भाई मुगलों के समय में तमाम चीजें ऐसी छूट गई हैं जो हिंदुओं की थी। मुगल उसको घोषित कर गए कि हमारा है, तो उनके घोषित करने से थोड़ी हो जाएगा। मुगलों की हमको कोई निशानी नहीं चाहिए भारत में, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में कहीं भी ऐसी निशानी है उसको नामो निशान खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि मुगलों ने जो जुल्म किया है वो काम हम लोग अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ वो अपना जमीन बता रहे हैं, अपना मंदिर बता रहे हैं, धरोहर बता रहे हैं, मकबरा बता रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अगर उनकी मस्जिद होती ये हमारा भगवा कलर नहीं होता है। हम किसी में त्रिशूल भी है, हम किसी भी धर्म में नहीं जाते हैं, किसी भी धर्म में जाके हम लोग अपना हक नहीं जमाते हैं, लेकिन हमारे में अगर आएगा तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी जाति हो। जी कितने दिन पुराना मंदिर है ये? कितने भी दिन पुराना मंदिर हो, ये हमारा कितने साल पुराना प्राचीन मंदिर है हमारा। और सबसे पहले ऊपर देखिए ना, अगर होता तो ऊपर से वो ग्रीन होता। भगवा हमारा स्टार्टिंग से था, धीरे धीरे करके करा गया। मकबरे पर इस हंगामे के बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे से करीब 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर जाम लगा चुके। इसके बाद सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। फिलहाल इलाके में शांति है। फतेहपुर के डीएम का दावा है कि दोनों समुदायों में पहले भी इस मुद्दे को लेकर बात हुई। आगे भी बातचीत कर शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं एसपी का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ बवाल की सूचना पर एडीजी जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता मौके पर पहुंचे। इलाके में हुए बवाल के बाद के हालात को देखते हुए अब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी की जा रही। इधर शहर काजी सईदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा है कि हंगामा करने वालों पर प्रशासन एक्शन लेगा। जाहिर है फतेहपुर में हुआ ये बवाल यूपी के संभल की याद दिलाता है। ऐसे में जब बवाल मचा है तो सवाल भी उठेंगे और सियासत भी खूब होगी। मोर्चा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभाला और यूपी की योगी सरकार पर सवाल उठाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी फतेहपुर की घटना की निंदा की। ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद होगी 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और एफआईआर किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। पूरी तरह से ये फेल्योर है प्रशासन का। जब लगातार वहाँ कई दिनों से इस तरह की सेंसिटिव माहौल था तो क्या कर रहा था प्रशासन? क्यों नहीं वहाँ पे पर्याप्त इंतजाम किए गए? और मैं तो स्पष्ट कहूंगी कि जिस तरह से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो वीडियो फुटेज सामने आया वो वहाँ स्वयं मौजूद हैं, और किस तरह से वो उन वहाँ पे लोगों को शांत करने के बजाय उनको और भड़का रहे हैं, तो ये पूरी तरह से प्रायोजित दिखाई दे रहा है। इधर इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से मोर्चा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संभाला और साफ कहा कि राज्य में हम वहां कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। सूबे में योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम से कई तरह के सवाल उठते हैं।
आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों होती? मकबरे और मस्जिदों में मंदिर ढूंढने वाले लोग कौन हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? किसी भी मस्जिद या मकबरे को मंदिर बताने का दावा क्या किसी के इशारे पर होता है? जाहिर है संभल के बाद अब फतेहपुर में नवाब के शिव और कृष्ण का मंदिर बताया जा रहा है। मौके पर भले ही प्रशासन की मुस्तैदी से शांति हो गई, लेकिन ये विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा। जाहिर है इस तरह के विवादों से बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती मिलती है। न्यूज़ 24 के लिए फतेहपुर से इंद्रजीत और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाती हैं, लेकिन संभल के बाद अब फतेहपुर में मकबरे को शिव और कृष्ण मंदिर बताया जा रहा है। प्रशासन ने फिलहाल मामला शांत जरूर करा दिया, लेकिन ये विवाद थमता दिखाई नहीं देता।